भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सब के वरिष्ठ भाई श्री सत्यपाल मलिक जी, किसान मोर्चा के प्रमुख श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, श्री सिरोही जी, अनिल शर्मा जी, श्री हृदयनाथ सिंह जी और मित्रों, इस प्रकार की संसद या सम्मेलन जब होते हैं तो एक लालच या लोभ हर वक्ता को होता है कि लोकप्रियता की चार बातें करे। लेकिन कई बार लोकप्रियता की उस तलाश में हम खड़े कहां हैं, इसका विश्लेषण करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। स्थानीय बाजार या विश्व बाजार के साथ जोड़कर किसान की समस्या को देखने की विषय है। देश की स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और उस व्यापक स्थिति से अलग करके किसान की परिस्थिति को नहीं देखा जा सकता। जब सूखा पड़ता है, फसल कम होती है, किसान की तकलीफ बढ़ जाती है। उसकी पारिवारिक अर्थव्यवस्था चूर-चूर हो जाती है। और जब बहुत ज्यादा फसल हो तो उसको बाजार नहीं मिलता। आज तो यह परिस्थिति है कि अनाज उसका सड़ जाए, उसको रखने के लिए उसको स्थान नहीं मिलता, उसको जूट की बैग्स नहीं मिलते। मैं मानता हूं कि इस देश की जो आर्थिक परिस्थिति आज है वो सबसे चिंताजनक है। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने से सन 91 में, तो उस वक्त शायद देश का सबसे बड़ा आर्थिक संकट था। और इसीलिए बाद में जब नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने नीति बदली और एक राजनीतिक नेता को नहीं, एक अर्थशास्त्री को लाकर अपना वित्त मंत्री बनाया। उसके पीछे सोच भी ये थी कि उस संकट में से देश को निकालना है। कई बार यह चिंता होती है कि ये जो हमारी कल्पना थी कि वो परिस्थिति कभी दोबारा नहीं आएगी, हम धीरे धीरे उस परिस्थिति की तरफ वापस जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के संबंध में निर्णय ले पाना, और कई बार निर्णय लेना वो एक कड़वा घूंट पीना भी होता है। हर निर्णय में लोकप्रियता नहीं होती, लेकिन देश हित में कई बार लेना पड़ता है। और निर्णय वो ले सकता है जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो। जिसको केवल कुर्सी बचाने का लालच हो, उसकी निर्णय लेने की ताकत भी कमजोर होती है। आज आप पूरी दुनिया के आर्थिक विषयों पे जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो पढ़ें तो कई बार डर लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। और इस परिस्थिति से जूझने की सरकार की अब इच्छा भी नहीं लगती। किसी भी देश की, मैं किसानों के विषय पर कुछ समय बाद में आऊंगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? यह स्वाभाविक है कि समाज में आर्थिक गतिविधि बढ़नी चाहिए,
जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, चाहे वो खेत में हो, कारखाने में हो, दफ्तर में हो, स्कूलों में हो, हर गतिविधि में आर्थिक गतिविधि है। जो घर में कर्मचारी काम करता है, जो फैक्ट्री में काम करता है, कारखाने में करता है, कोई स्कूल खोलता है, कोई कॉलेज खोलता है, कोई सेल्स ऑफिस खोलता है, कोई शोरूम खोलता है, कोई खेत में से फसल पैदा करता है, आज हर एक गतिविधि आर्थिक है। ये आर्थिक गतिविधि बढ़े, इसके लिए पूंजी चाहिए, निवेश चाहिए, उससे रोजगार बढ़ता है, अच्छा मुनाफा होता है। वो जमाना गया जब मुनाफे को खराब शब्द माना जाता था। जो घाटे का काम है वो कोई करेगा नहीं। जब फसल में किसान को घाटा होता है तो वो फसल छोड़ देता है। जिस कारखाने में घाटा होता है वो व्यवसाय छोड़ देता है। जिसके पास पैसा होगा वो सरकार को टैक्स भी देगा। जब सरकार की जेब में आमदनी होगी तो सरकार सिंचाई की भी योजना बनाएगी, सड़क भी बनाएगी, डैम भी बनाएगी, बिजली घर भी बनाएगी, गरीब के हित की योजनाएं भी बनाएगी, और उस सारी गतिविधि में से और आमदनी होगी तो आर्थिक गतिविधि और बढ़ेगी। आज समाज में केवल गरीबी को बांट देना अपने आप में अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं है। समाज के साधन बढ़ें और उन बढ़े हुए साधनों का लाभ समाज के हर वर्ग को हो, गरीब को सबसे पहले हो, किसी भी आर्थिक योजना की यह कल्पना है। लेकिन आज अर्थव्यवस्था में एक सुस्ती आई है और अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा देखो तो किसान के संबंध में सबसे बड़ी चिंता तब होती है। आप बार बार पढ़ते होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी क्योंकि अर्थशास्त्री हैं तो राजनीतिक भाषणों में भी वो जिक्र करते हैं कि देश की जीडीपी इतनी बड़ी है। पूरी देश की जो आय है हर गतिविधि की जोड़ ली जाए तो वो इतनी बढ़ रही है। कई बार मैं सोचता हूं अगर 7%, 8% खराब शासन के साथ, कुशासन के साथ भी अगर यह देश प्रगति कर सकता है तो शासन और सरकार अगर अच्छे स्तर की हो, जिसको सुशासन कहते हैं, तो शायद इस प्रगति की दर और बढ़ती। आज पूरी इस देश की आय देख लें तो पूरी अर्थव्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक कृषि है, एक औद्योगिक है और एक जो बाकी सेवाएं हैं। इस देश के 60% लोग कृषि में हैं, या उसका अपना खेत है या खेत में मजदूर है। अधिकतर लोगों की जो खेत है वो छोटा खेत है। अर्थव्यवस्था की भाषा में इसे स्मॉल एंड सब्सिस्टेंस फार्मर कहते हैं। छोटा किसान जो केवल खेती से अपना पेट पाल लेता है। कुछ बड़ी हुई खेती हो तो उसको बेचकर जो घर के अन्य खर्चे हैं उनको पूरा कर सकता है। यह बड़ा किसान नहीं है। बड़े किसान की संख्या बहुत कम है। 60% लोग कृषि में हैं और कृषि का जो योगदान है पूरी देश की आय में वो अब 16-17% रह गया है। जीडीपी का 16-17% हिस्सा अब कृषि से आता है।
जो उद्योग हैं, और उसमें केवल उद्योग नहीं, फैक्ट्री नहीं, खाने, माइनिंग, ये सब उसमें आ जाता है, इसका योगदान लगभग 24-25% है। बाकी जो सेवाएं हैं इसमें, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे दुकानदार है, चाहे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे कोई वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर है, अस्पताल है, ये सारा सर्विसेज सेक्टर होता है, आईटी है।